नमस्कार। आज के इस द पॉलिटिकल इंडियन के एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है ब्रेकिंग बैरियर, हाउ यंग एडवोकेट कैन बिल्ड इंडिपेंडेंट कैरियर टुगेदर। इस टॉपिक पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जो द इको ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था। तो आज सीधे इस टॉपिक पे आते हैं। क्या है जो यंग एडवोकेट से ये टॉपिक रिलेटेड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी यंग एडवोकेट जो अपना लीगल कैरियर है, जो जर्नी है, वो स्टार्ट करता है किसी सीनियर के अंडर प्रैक्टिस करके। कोई ना कोई सीनियर होता है या फिर कोई लॉ फर्म्स में जाते हैं जहाँ पे सीनियर्स होते हैं, वो उनके अंडर में ज्वाइन करते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है सीनियर के अंदर काम करना, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है गेन करने को मिलता है, और कोर्ट रूम का जो प्रोसीजर्स है ये भी हमें सीखने को मिलता है, यंग एडवोकेट को सीखने को मिलता है। और जो जो लीगल एक गुड लीगल प्रैक्टिस का जो स्किल डेवलप भी होता है किसी सीनियर के अंदर काम करने से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत लंबे समय तक आप किसी सीनियर के अंदर काम करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका अपना जो है क्या है ग्रोथ रुक जाएगा और आपका अपना प्रोफेशनल आइडेंटिटी नहीं बन पाएगा। तो यह जो है कहीं ना कहीं सीनियर के अंदर काम करने एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत लंबे समय तक काम करना वो भी जो आपके अपने कैरियर ग्रोथ के लिए एक बैरियर बन जाता है, रेस्ट्रिक्शन बन जाता है। ठीक है, तो इससे जो है यंग एडवोकेट को ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ये बैरियर है, इससे बाहर निकलने के लिए जो है कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए और उनको अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए सोचना चाहिए। बहुत लंबे समय तक काम नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए क्योंकि कोर्ट प्रोसीजर, प्रैक्टिकल नॉलेज वो आप थ्योरी पढ़ के नहीं आएगा। और लॉ कॉलेजेस में भी जो पढ़ के डायरेक्ट प्रैक्टिस में आओगे वो भी एक ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट होता है। अगर किसी सीनियर के अंदर प्रैक्टिस कर लेने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, लेकिन लंबे समय तक सीखने से वो आपका प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो है वो हैम्पर करेगा। तो इससे जो है कहीं ना कहीं जो है क्या है बाहर निकलने के लिए एक ये जो बैरियर है, इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा, तो उसी के ऊपर जो है यह मैंने आर्टिकल लिखा था, जिसको मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो भी बनाना चाहिए। तो एक जो है सबसे पावरफुल जो अप्रोच है ये है कि कोलैबोरेट करना चाहिए। बाय कोलैबोरेशन वी कैन ब्रेक द बैरियर। कैसे? अपना कोलैबोरेट करके अपना जॉइंट लॉ फर्म खोल देना चाहिए। यंग एडवोकेट जैसा कि सपोज एक जो है 5-6 लोग, कोई क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्टाइज है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एक्सपर्टाइज है, कोई फैमिली लॉ में किसी का जो है एक्सपर्ट नॉलेज है, स्किल है, अच्छी नॉलेज है, या किसी का जो सिविल में, लैंड मैटर्स में, रेवेन्यू मैटर्स में किसी का नॉलेज है। तो ये सब आपस में जो है क्या करना चाहिए, एक साथ मिलकर कोलैबोरेट करना चाहिए और लॉ फर्म खोलना चाहिए, एस्टैब्लिश करना चाहिए, जॉइंटली एस्टैब्लिश करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपका प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस भी बनेगा और कहीं ना कहीं जो है एक रास्ता खुलेगा इनोवेशन का, रिसोर्स शेयरिंग का, और ब्रॉडर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। स्पेशली अंडमान निकोबार आइलैंड में, जहाँ पे लीगल रिसोर्सेज बहुत ही कम है, स्कैर्स है। जैसा कि हम जानते हैं, मैंने एक लेटर भी लिखकर रिप्रेजेंटेशन भी दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो एलजी पोर्टल में, और लाइब्रेरी में भी एक लेटर लिख के दिया था कि यहाँ पे एटलीस्ट लॉ जर्नल्स और कुछ लॉ का जो इंपॉर्टेंट बुक्स होना चाहिए। जबकि उस लेटर का रिप्रेजेंटेशन का कोई अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, मैं उसको फॉलो अप करूंगा। तो स्पेशली हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में क्या है, लीगल रिसोर्स बहुत ही स्कैर्स है, चैलेंजेस जो है यहाँ का बहुत ही यूनिक है। 3 अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है और कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी इशू भी है। तो यह जो यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन करने का बहुत ही जरूरत है और बहुत ही बेनिफिट होगा यहाँ कोलैबोरेशन करने से। कहीं पर भी, नॉट ओनली इन द आइलैंड, कहीं पर भी जो है एडवोकेट, यंग एडवोकेट को आपस में जो है कोलैबोरेट करके जॉइंट लॉ फर्म बनाना चाहिए, जो उनका कैरियर ग्रोथ में जो उनको बहुत आगे तक लेके जाएगा, हेल्प करेगा। तो जो उनका प्रॉब्लम क्या है, जो लिमिटेशन क्या है सीनियर के अंडर काम करने से, क्या जो है रेस्ट्रिक्शन क्या है। सबसे पहला जो है क्या है, सीनियर के अंदर गाइडेंस तो मिलता है, मेंटरशिप भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिमिटेशन के साथ आता है। क्या लिमिटेशन है? वो है कि जूनियर जो होते हैं, जो यंग एडवोकेट होते हैं, वो मोस्टली जो है सीनियर्स का इंस्ट्रक्शन को जो है फॉलो करते हैं और उनके द्वारा जो टास्क दिए जाते हैं उनको एजाइन उनको जो है फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये उनके जो है केसेस हैंडलिंग करने का जो अपॉर्चुनिटी है उसको वो लिमिट कर दिया जाता है इसकी वजह से, और वो जो है क्रिटिकल डिसीजन नहीं ले पाते, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो समय के अनुसार जो है वो अपना इंडिपेंडेंस, ऑटोनोमी खो देते हैं, जो उनका जो है कैरियर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा जो है हिंड्रेंस जो है क्रिएट करता है, और उनके पास जो है लीडरशिप स्किल भी नहीं आ पाता है। लीडरशिप स्किल जो है लीगल प्रोफेशन में बहुत जरूरी होता है, बहुत ही एसेंशियल है अगर सक्सेसफुल लीगल कैरियर स्टैब्लिश करने के लिए। और जो दूसरा जो चैलेंजेस है, वो है लिमिटेशन है, वो है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल लिमिटेशन कैसे होगा कि सपोज मान लीजिए अंडमान निकोबार में एक लॉ फर्म स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए कहीं पर भी आप जाओगे तो उसके लिए 5 लाख 10 लाख लगेंगे। नॉर्मली 5 लाख के से कम में कोई आपको जगह नहीं मिलेगा। तो जो लोग फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है या इतने ज्यादा जो फाइनेंस अरेंज नहीं कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, 5 जन के साथ, 4 जन के साथ मिलकर वो एक स्पेस अरेंज कर सकते हैं, ऑफिस के लिए इक्विपमेंट खरीद सकते हैं और अपना कैरियर जो है स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जूनियर एडवोकेट करते क्या है, जो बहुत छोटा मोटा जो स्टेपन मिलता है, फीस मिलता है सीनियर एडवोकेट से, वो उसी के वो बहुत ही कम होता है। देखा जाए तो प्रोपोर्शनेट में नहीं होता, जितना वो टाइम देते हैं, जितना वो इन्वेस्ट करते हैं, टाइम मेहनत, उसके हिसाब से उनको स्टेपन नहीं मिलता है। और अपना कहीं ना कहीं अपना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से वो अपना इंडिपेंडेंट कैरियर भी स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन जॉइंट लॉ फर्म खोलने से क्या होगा, वो जो है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से बाहर आ सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से बाहर आ सकते हैं और अपना जो प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो उनको जो है एक अपना यूनिक आइडेंटिटी मिलेगा अगर ऐसा फॉर्म खोलते हैं तो वो, ठीक है। तो ये चैलेंजेस से जो है बाहर कैसे निकलेंगे, वही है जॉइंट लॉ फर्म, मिलकर जो है कोलैबोरेट करके जो है लॉ फर्म खोलना चाहिए, जो उनका प्रोफेशनल ग्रोथ को और मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। जो उनका जो रिसोर्सेस है, नॉलेज है, स्किल है, वह उसको मल्टीप्लाई कर देगा जॉइंट लॉ फर्म में, और ज्यादा जो है बेनिफिट होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है जो बर्डन है फाइनेंशियल शेयरिंग का, वो जो प्रैक्टिस को स्टार्ट करने का, प्रैक्टिस सेटिंग अप करने का जो बर्डन है फाइनेंशियल, वह कहीं ना कहीं जॉइंट लॉ फॉर्म्स के वजह से जो है क्या है, वह बर्डन नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं जो ये साइड इन्वेस्टमेंट होगा जो, वो कहीं ना कहीं जो है इंडिपेंडेंट कैरियर बिल्ड करने के लिए एक बहुत ही जो है जरूरी होगा, ठीक है। और जिससे जो है वह बहुत सारे जो है अलग अलग फील्ड में डाइवर्स एक्सपर्टाइज डेवलप कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो है वाइड रेंज ऑफ केसेस को हैंडल कर सकते हैं, जैसा क्रिमिनल, फैमिली डिस्प्यूट, कॉर्पोरेट इशूज, फाइनेंशियल इशूज, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज, जैसा कि मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो यह कहीं ना कहीं जो है क्लाइंट को जो है क्लाइंट बेस भी बढ़ेगा अगर जॉइंट लॉ फॉर्म्स अगर ओपन करते हैं तो। और कहीं ना कहीं कलेक्टिव नॉलेज से एडवोकेट हम जो यंग लॉयर्स का जो रेपुटेशन बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, और मोर कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आप उनका अपना फॉर्म रहेगा तो। फर्दर कोलैबोरेशन से क्या फायदा होता है? कोलैबोरेशन से जो है इनोवेशन आएगा, टीम वर्क आएगा। कैसे? अगर कोई केसेस है तो आप अपने कलीग से पूछ सकते हैं कि इसमें उनका ओपिनियन ले सकते हैं, आपको जो डाइवर्स ओपिनियन मिलेगा, और वो आपको जो है रिप्रेजेंटेशन में बहुत काम आएगा, कहीं ना कहीं लीगल स्ट्रेटेजीज डेवलप करने में, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में। तो जॉइंट लॉ फॉर्म जो है एक इनोवेटिव आइडिया है, वो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन हमें अंडमान निकोबार में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही कम है, ठीक है। रायर 2-4 जगह ऐसे देखने को मिलता है, यंग एडवोकेट जो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं जॉइंट लॉ फॉर्म खोलने के लिए, ठीक है। और जॉइंट लॉ फॉर्म खोलने से क्या होता है? लॉ फॉर्म से इससे जो है क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। इट विल डेफिनेटली जो है जो है कहीं ना कहीं जो जो क्लाइंट का जो है क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगा, और प्रोफेशनल और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। यंग एडवोकेट को भी जो है अपने यंग एडवोकेट भी जो अपना कैरियर को जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और जो ट्रेडिशनल जो कॉन्स्टेंट है सीनियर के अंडर ही प्रैक्टिस करना और उस हायरार्की के अंडर रहना, तो उससे जो है वो बाहर निकल सकते हैं और अपना एक अच्छा जीवन, अच्छा कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो बात यहाँ आती है कि शुरू कहाँ से करें? शुरू जो है वो लीगल एड से स्टार्ट कर सकते हैं। लीगल एड को माना जाता है कि जो लोग अपना फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की वजह से प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, तो उनको जो है लीगल एड सेल से या डिस्ट्रिक्ट लीगल सोसाइटी से जो है सर्विस अथॉरिटी से उनको डीएलएसए से एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो वो सारे केसेस हैंडल करने से क्या होगा, बहुत सारे जो है डाइवर्स टाइप के, आपको बहुत सारे टाइप के क्लाइंट मिलेंगे, अलग अलग केसेस मिलेगा। तो आप उस केसेस को अगर प्रेजेंट करोगे कोर्ट में, आप रिप्रेजेंट करोगे, तो इससे जो है आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और कहीं ना कहीं जो है आप सोशल जस्टिस में भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हो अपना। और जिससे जो है आपका प्रैक्टिस के लिए बाद में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा, और आपको क्लाइंट के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आपके पास जो है क्या है, वो जो आपके जो क्लाइंट है वो खुद आपको आपके लिए क्लाइंट लेकर आएंगे। तो इन चैलेंजेस से जो है हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो गया या सीनियर कैंडल प्रैक्टिस हो गया, सबसे बाहर कैसे निकल सकते हैं? इसे जो है अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करने से हम इन सारे जो है प्रॉब्लम्स का जो एक ही सॉल्यूशन है कि हम अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करें, ठीक है। जिससे जो है क्या होगा, यंग एडवोकेट को जो है प्लानिंग के साथ रिसोर्सेज को जो है मैनेज करते हुए, जो एक्सपीरियंस को गेन करते हुए, जो है अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करें। टेक्नोलॉजी का हम जो है वो सहारा ले सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे एआई टूल्स आ गया है मार्केट में, आप उन सब का जो इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सीनियर के हर चीज आपको सीनियर से पूछना पड़ेगा। या कोई पिटीशन बनाना है तो आपको सीनियर एडवोकेट का एडवाइस ही बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा नहीं है। एडवाइस जरूरी होता है, लेकिन कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप अपना जो प्रेजेंस दे सकते हैं। क्लाइंट आपको जो है ऑनलाइन सर्च करके फाइंड आउट कर लेंगे। सोशल मीडिया के थ्रू आप क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज के थ्रू आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। तो ये सारे जो है वे है सॉल्यूशन का कि आप चैलेंजेस से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम स्टार्ट तो करना होगा पहले। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो फिर वो बहुत देर हो जाएगा, और जब देर हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जितना ज्यादा आप डिले करेंगे उतना ज्यादा आपका नुकसान होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है क्वालिटी सर्विसेज देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस केस ले लिया और केस लेने के बाद फिर क्लाइंट को यहाँ वहाँ घुमाते रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए। रिप्रेजेंट द क्लाइंट विथ एथिकल स्टैंडर्ड। कहीं ना कहीं जो है उनको एक क्वालिटी सर्विसेज के साथ साथ जो है क्लाइंट के साथ एथिकली प्रॉपर्ली जो है ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि क्लाइंट आया, क्लाइंट से जो है खड़े खड़े बदतमीजी कर दो, या फिर उसको बैठने के लिए भी ना पूछो, ठीक है। तो इस तरीके का जो है बिहेवियर कहीं ना कहीं जो है डिमोटिवेट करता है, और एक जो अनएथिकल भी है। कहीं ना कहीं क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करो, क्लाइंट को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए विदाउट, क्योंकि क्लाइंट को सुनना चाहिए। अगर अगर आप क्लाइंट को सुनोगे ही नहीं, तो फिर सिर्फ लॉ पॉइंट से जो है केस नहीं जीता जा सकता। कहीं ना कहीं क्लाइंट का साइड को पूरी तरीके से सुनना चाहिए, उसे फिर क्वेश्चन पूछना चाहिए, जो भी है उसे बातचीत करना चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो आगे का रास्ता क्या? तो यंग एडवोकेट के पास जो है पोटेंशियल है कि जो आइलैंड का लीगल लैंडस्केप को चेंज कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो, कोलैबोरेट करके अपने इनोवेशन के जरिए। और जॉइंट लॉ प्रैक्टिसेस को सेटअप करके कहीं ना कहीं वो अपने फाइनेंशियल और प्रोफेशनल जो बैरियर है उससे भी वो बाहर आ सकते हैं। एक सपोर्टिव जो है एनवायरमेंट, वर्क एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और जिसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट रहेगा। बाकी जो जूनियर्स के लिए भी वो एक एग्जाम्पल सेटअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हमेशा याद रखना कि जो 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 फ्यूचर है लीगल प्रोफेशन का, वो कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन से जो स्टार्ट होता है। विदाउट कोलैबोरेशन जो है लीगल प्रोफेशन में ग्रोथ करना, स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो जब आप बैरियर को ब्रेक करोगे,
तो वर्क करेज के साथ होना चाहिए, विजन के साथ होना चाहिए और टीम वर्क के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सभी को एक बार सोचना चाहिए अपना इंडिपेंडेंट लॉ फर्म एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है।